अब घर घर में छापेमारी हो रही है, यानी कि कोई भी आतंकी, बल्कि आतंकी का कोई भी मददगार छूटना नहीं चाहिए। जतिन, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले मैं सोफिया में था जहां पर अदनान आतंकी के घर को जमींदोज किया गया, लेकिन उसके आसपास पूरा जो गांव है वहां पर भी कॉपिंग ऑपरेशन चलाया गया। अदनान के बारे में लोग क्या जानते हैं, कब से गायब था, लास्ट टाइम कब देखा, इन सब चीजों के बारे में ऑपरेशन जो है वो ग्राउंड पर चल रहा है। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण, आप मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, जो जंगल है, पहाड़ी है, इसके अंदर आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। और इसी पूरे स्ट्रेच पर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन कह लीजिए, सर्च ऑपरेशन कह लीजिए, वो बड़ी तेजी से चल रहा है। चुनौतियां क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। नीचे आप देखेंगे पानी है और ऊपर आप पहाड़ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, और जिस सड़क पर मेरी मौजूदगी है और सड़क के दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर से पहाड़ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत चुनौती का काम है। और यही कारण है कि चाहे वो भारतीय फौज हो, सीआरपीएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, ये चारों मिलकर अलग अलग जोन्स में इस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। आप इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, तकरीबन 35 किलोमीटर का पूरा जंगल, आतंकियों की तलाश जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। ये वो आतंकी जो कि पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, बर्बरता नरसंहार किया, लेकिन उनकी तलाश के लिए इन घने जंगलों में वो छिपे हो सकते हैं। इसी को लेकर लगातार जो सर्च ऑपरेशन, चाहे वो हवा के जरिए हो, आसमान के जरिए हो, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, आपने देखा कि फाइटर जेट भी यहां पहुंचे, हर एक कोशिश की जा रही है ताकि इस जंगल के हर एक हिस्से को खंगाला जाए। इस पहाड़ी को देखिए आप, हाइड आउट इन पहाड़ियों में बहुत ज्यादा है। हाइड आउट वो जगह है जहां पर आतंकी अंधेरे का सहारा लेकर छुप सकते हैं। ये ग्रीनरी घास आप देख रहे हैं, इसका सहारा लेकर छुप सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस को हो रही है। हालांकि वो एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट है, जिस तरीके से लोग आतंकी यहां पर हैं और गांव भी इन पहाड़ियों में बीच बीच में आपको देखने को मिलते हैं, तो उन सभी जगहों पर काफी चैलेंजिंग है फोर्सेस के लिए। और यही कारण है कि समय लग रहा है, लेकिन पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, इन पूरी पहाड़ियों को जब आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे बीच बीच में आपको छोटे छोटे घर दिखेंगे। इन घरों में भी लोगों से पूछताछ की जा रही है, पिछले 3 दिनों में किस तरीके की मूवमेंट रही उस बारे में जानकारी ली जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 175 वो लोग जिनको हिरासत में लिया गया, ये वो लोग हैं जो ओवरग्राउंड। पूरे साउथ कश्मीर की बात करें तो वहां पर जो भौगोलिकी है वो कुछ इसी तरीके से है कि ज्यादा से ज्यादा वहां जंगल है, पहाड़ों के बीच में लोगों के घर हैं और इसी की आड़ लेकर के आतंकवादी वहां पर आ जाते हैं। सुमित, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि आतंकवादी घटनाओं में तेजी से कमी भी देखी गई थी, लेकिन 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ सबको हैरान कर दिया, सबको परेशान कर दिया। अब क्या वहां पर ड्रोन से भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? और न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। जो टीमें हैं वो ग्राउंड पर भी, जहां पर सोपिया की जो तस्वीरें आपको कुछ देर पहले जतिन यहां पर दिखा रहे थे, वहां पर प्लेन जो एरियाज हैं वहां पर जगह जगह पर अलग अलग टीमें कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चला रही हैं। और पहलगाम की जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उन पर भी लगातार जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ जो इन जंगलों को भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। एनआईए की भी टीम आज यहां पर पहुंची है। पूरे इलाके को एनआईए की टीम की तरफ से पहलगाम में अपने कब्जे में यहां पर लिया गया है। उन सबूतों को इस वक्त तलाशा जा रहा है, उन पूरी जगहों को इस वक्त तलाशा जा रहा है जहां जहां पर आतंकियों के लिए हाइड आउट्स हो सकते हैं, जो रास्ते हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया गया होगा। इसके अलावा उन लोगों की पहचान करने की कोशिश हो रही है कि अगर किसी की तरफ से इन आतंकियों को जो है मदद पहुंचाई गई, क्योंकि लगातार जो लोग यहां पर जो है वो अपना काम करते हैं, अगर कोई घोड़े वाला है, कोई मैगी यहां पर बनाता है, छोटे छोटे जो टैक्सी जो काम करते हैं, टैक्सी वाले हैं, उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। और इसके अलावा कई अलग अलग तरीके के जो इनपुट्स हैं वो यहां पर जांच एजेंसियों को मिले हैं, जिसके आधार पर जो आतंकियों के खिलाफ आप लगातार देख रहे हैं कि 9 आतंकियों के खिलाफ अभी तक बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि पीर पंजाल साउथ कश्मीर के अंदर जो ये पूरी पहाड़ियां एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, घने जंगल हैं, और इन जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरे हाइड आउट तक पहुंचना आतंकियों के लिए बेहद आसान है। और इसी का इस्तेमाल इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद किया गया है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो टीमें लगातार यहां पर बनाई गई हैं, तकरीबन 12 से 14 टीमें हैं जो इस वक्त बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। तमाम ठिकानों को आतंकियों के जो है वो इस वक्त तलाशा जा रहा है, आतंकियों को स्पॉट यहां पर किया जा रहा है। वक्त आपको नजर आ रही होंगी जो लगातार इस पूरे सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी तरह से इस बॉर्डर के इलाके से घुसपैठ ना हो, और अगर आने वाले वक्त में सरहदों पर स्थितियां बिगड़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तो उन हालातों के लिए यहां पर बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बात को भी आप बाखूबी समझ सकते हैं। यह तस्वीर इस सरहद की यह बताने के लिए काफी है कि हमारे देश की जाबाज महिला
सेनाएं भी सरहदों पर डटी हुई हैं और इनके डटे होने का मकसद यही है कि इस देश की आन बान शान, अखंडता, संप्रभुता और एकता को किसी भी तरह से कोई ठोस और चोट न पहुंचा सके। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिस हमले ने इस देश के अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और अब इस हमले के बाद बदला लेने का वक्त है। भारत बदला लेगा, ये तय है और इन तमाम हालातों के बीच सरहदों पर स्थितियां सुरक्षित रहें, सरहदों पर किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो और यहां से नापाक पाकिस्तान अपनी किसी मनगढ़ंत हरकत को अंजाम न दे सके, उसके मद्देनजर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और इस पेट्रोलिंग की टीम में ये QRT वाहन भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद ये है कि अगर दुश्मन कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अगर वो ये सोचता है कि वो राजस्थान से लगती हुई इस सीमा से प्रवेश करके यहां पर अंदर दाखिल हो सकता है, तो इसकी भूल है। मेरे विजय महेश, अगर आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहां पर पाकिस्तान की एक पोस्ट भी आपको नजर आ रही होगी और पाकिस्तान की इस पोस्ट पर भी तैनाती पाकिस्तानी सेना की है, लेकिन हमारी BSF अपने इस मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस मजबूती का मकसद आप समझ सकते हैं कि हालात न बिगड़े, स्थितियां न बिगड़े और अगर हालात और स्थितियां बिगड़ते भी हैं तो उन हालातों को काबू में, उन हालातों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए यहां पर हमारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी काफी है। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। आपको बता दें, पिछले 4 दिन में 460 पाकिस्तानी वापस भेज दिए गए हैं। पाकिस्तानियों को दिया अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है और आज करीब 166 पाकिस्तानी वापस लौट गए हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही कि किस तरीके से अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का पहुंचना शुरू हो गया है और 460 पाकिस्तानी अभी तक वापस भेजे जा चुके हैं। वहीं आज अभी तक 166 पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं। अल्टीमेटम दिया गया था कि भारत से अपने देश में वतन वापसी कर ले। अब ऐसे में लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पाकिस्तानी वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित झा जुड़ गए हैं। अटारी बॉर्डर की तस्वीरें जरा दिखाइएगा सुमित, और साथ ही लोगों से बातचीत भी करिएगा, क्योंकि अब तो ये पूरा तय हो गया कि आज के आज आपको ये देश खाली करके जाना है। अब बिल्कुल मैं अटारी बॉर्डर पर खड़ा हूँ, जरा मेरे पीछे दिखाइए आप, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, यहीं से चेकिंग शुरू हो जाती है और सुबह से लगातार सिलसिला जारी था। अब थम सा गया है क्योंकि शाम 4 बजे के बाद परेड शुरू होता है, इसलिए सिलसिला थम गया है। 166 पाकिस्तानी अब तक जा चुके हैं और 460 यानी 4 दिनों में अब तक 460 पाकिस्तानी। लेकिन कई इसमें कहानियां हमें देखने को मिली। एक दुविधा है माँ और बच्चों को लेकर कि माँ के पास तो इंडियन पासपोर्ट है और बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट। बच्चों को भेजा जाएगा लेकिन मां रह जाएगी और वो परिवार हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों में से कौन पाकिस्तान आप लोग जाना चाह रहे थे? नहीं, ये बॉर्डर एक लड़े अच्छा, देखने वाले हैं सर। अच्छा, कुछ परिवार हमारे पास हमारे साथ, हाँ एक सेकंड मैं उनसे बात कराऊंगा। कई सारे वैसे पाकिस्तानी लोगों से हमने बात की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पति यहीं पर हैं, डायलिसिस पर हैं, ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये परेशानियां उन आकाओं को, उन आतंकियों के आकाओं को देखना ज़रूरी है। क्या समस्या थी, क्या कौन बच्चे हैं? बच्चे पाकिस्तान को जाना है। मेरी बच्ची पाकिस्तान में मैरिड है, 10 साल से है और वो बच्चे ननियाल घूमने के लिए आए हैं और उनको ये परेशानी हो रही है कि बच्चे वापस जाएंगे लेकिन मम्मी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो मम्मी का इंडियन पासपोर्ट है,